हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि आप एक ऑप्शन बायर हो, भूलो मत। ऑप्शन बायर का क्या काम होता है? ऑप्शन बायर का हमेशा एक काम होता है मोमेंटम के साथ प्ले करना। चलो, मैंने आपको 50,000 रुपए दे दिए आज और बोला कि आप 2,000 3,000 रुपए का रिस्क लो। या तो 2,000 3,000 लॉस गया या 2,000 3,000 उस पर प्रॉफिट मिलेगा। ओके, आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? आपका फर्स्ट थिंकिंग क्या होना चाहिए कि वो 50,000 से आज आप ट्रेड करने बैठोगे तो कैसे ट्रेड लोगे। मोस्टली यहाँ पे 90% जो ट्रेडर होते हैं ना, वही मार खा जाते हैं। उनको लगता है कि जब मैं कैपिटल लेकर के ट्रेड में बैठा हूँ, मार्केट ओपन होने के साथ बैठा हूँ ट्रेड लेने के लिए, तो वो हमेशा सोचते हैं कि रोज ट्रेड लो, रोज प्रॉफिट करो, रोज ट्रेड लो। यही उनके साथ सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है। पता है, एक प्रो ट्रेडर और एक्टिव ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर कैसे सोचते हैं? वो कभी भी रोज प्रॉफिट रोज लॉस के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि जब ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, और ट्रेड लेने से पहले वो सिचुएशन को समझते हैं। ट्रेड के जो चार्ट की एनालिसिस है उसको समझते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आज उसको ट्रेड मिलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आज मार्केट में मोमेंटम होगा, आज कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सेलर के हिसाब से मार्केट नहीं, किसी साइड का सेलर जब स्किप करेगा अपना वो मतलब अपना एग्जिट करेगा, तब जाकर के ऑप्शन बायर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कितने सारे ट्रेडर सोचते हैं। मोस्टली ट्रेडर नहीं सोचते और इसीलिए मोस्टली ट्रेडर आज भी स्टिल लॉस में होते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है। वो सोचते हैं कि मैं 9-15 पे बैठूं, ट्रेड जल्दी से मिले, जल्दी से लो और जल्दी घर जाओ। लेकिन यही प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग इतने स्मार्ट होते, इतने स्मार्ट, मैंने ट्रेडर को देखा, वो 2-2 3-3 दिन तक वेट करते रहते, स्क्रीन स्क्रीन के सामने बैठे हैं 9-15 से लगा करके चार्ट, लेकिन स्टिल वो कोई ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, मार्केट एक स्पेशल जो जोन है उसमें फंसा हुआ है, मार्केट एक लेवल पे आकर अटक जा रहा है, स्टिल वो ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि वो समझदार है, वो समझते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं। उन्होंने इतना टाइम दे दिया, वो समझते कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी फायदेमंद होता है, लेकिन ये पता है कब पता चलता है? जब आप एक बड़े लॉस के साथ 3-30 के बाद उठते हो, तब आपको पता चलता है कि काश मैंने ये ट्रेड नहीं लिया रहता तो मेरा कैपिटल बच जाता। लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, अफसोस करने से, रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर यही चीज आपने 9-15 पे समझ लिया होता कि आज कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस एक स्पेशल जो रेंज में फंसा हुआ, इस रेंज से मार्केट निकलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट निकलेगा भी तो कहीं आप ट्रैप मत हो जाओ, ये भी तो हो सकता है ना। चलिए, हम इसी चीज को आज इस वीडियो में समझते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए और अपने से कोरिलेट करके देखिए कि क्या एग्जैक्ट ऐसा ही मिस्टेक आप भी करते हो। देखिए, मैं आज का ही आपको एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, मैंने स्क्रीन पे 2 पॉइंट्स आपको लिखे। पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप ट्रैप कब फील करते हो? एक तो मैंने आपको मॉर्निंग में बोला कि 50,000 आप रुपीज ले लीजिए और वहां से ट्रेड करिए। आप 9-15 पे मार्केट ओपन हुआ, अब आपको लगता है कि आपने रिस्क के हिसाब से आज का जो रिस्क है कैलकुलेट करके बैठ गए हो, लेकिन स्टिल आप देख रहे हो कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देखिए, ये है सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। ये 5 मिनट की कैंडल पे है, ठीक है? ये 5 मिनट की कैंडल पे है। अब आपको खुद लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए था, जो 3:30 के बाद पता चला। देखिए, मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होता है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ठीक है? आपका व्यू क्या है? जो भी व्यू है, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि ट्रेड मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसीलिए आप वेट कर रहे हो यहाँ पर मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। अब आपने क्या किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर गया, आपको लगा सपोर्ट है यहाँ पर, ऊपर ऊपर गया, लेकिन स्टिल आप देख रहे हो कि प्रीमियम प्राइस उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, क्योंकि 600 पे 700 पे कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी है। और आज का जो आपका व्यू बन रहा है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर सेलर अपना पोजीशन लगा करके बैठे हुए हैं और यहाँ पे पुट राइटर है जो अपना पोजीशन लगा कर बैठे हुए हैं। जब तक से ये वाला जोन ना निकलेगा, आप खुद बताओ कि जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं वो इस लेवल को छोड़ेंगे, गिव अप करेंगे? नहीं करेंगे। और सेम यहाँ के नीचे नहीं जाएगा जब तक से मार्केट, तो इस लेवल के नीचे पुट राइटर्स नहीं गिव अप करेंगे, नहीं करेंगे ना।
तो इस जोन में फंसा हुआ है मार्केट, आपको दिख रहा है, लेकिन स्टिल आप क्या करते हो, आपके पास है कैपिटल, आप स्क्रीन को देखते हो, आपको लगता है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, अब लगता है कि अब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। कभी कभी आपको समझ नहीं आता है कि कभी कभी जो होता है ना, क्यों बोला जाता है कि मार्केट में आपको 70% जो होते हैं सेलर का डे होता है, ओनली 30% डेज जो होता है वो आपके ऑप्शन बायर का होता है। तो जब आपको पहले से क्लियर है कि 30% टाइम्स ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 70% सेलर की अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों हम हर दिन ट्रेड करने के लिए ही आते हैं, प्रॉब्लम ये आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये जो आप होप लगाते हो और फोमो में आके ट्रेड करते हो ना, यही सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है। देखिए मैंने आपको 50,000 मॉर्निंग में ही दे दिया, अब आपको क्या लगेगा कि अब ब्रेकआउट आएगा, आप होप लगा के स्टिल बैठे हो मार्केट में, देख रहे हो 9:30 हो गया, 9:45 हो गया, 10 भी बज गया, आपको दिख रहा है कि आज एक्सपायरी का टाइम है और मार्केट में दोनों ऊपर के नीचे के लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, फिर भी आप स्टिल होप लगा कर बैठे हो कि अब ट्रेड मिलेगा, अब ट्रेड मिलेगा। चलो ट्रेड भी आपको जैसे ही देखो, दूसरी गलती क्या होती है, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया ना, इस लेवल पे आपको लगा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, अब आप क्या कर दिए कि यार प्रीमियम प्राइस भाग मत जाए, इसीलिए आप क्या करते हो कि प्री अटेम्प्ट करके फोमो में आकर के पहले से ही ट्रेड लेते हो कि ये ट्रेड कहीं मेरा मिस मत हो जाए, और आप यहाँ पे हो जाते हो ट्रैप, और फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ले जाता है और आपको नीचे धक्का देके गिरा देता है, आपको यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है। और पता है सेलर का जो भी प्रॉफिट होता है ना, ये चीजें लोग भूल जाते हैं। अगर देखिए ऑप्शन बाइंग क्या है, अगर ऑप्शन बाइंग में 100 रुपए का प्रीमियम है, खुद सोचिए, ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है, ये कोई कंपनी नहीं देती है, ये हम बायर और दूसरा जो सेलर होता है इनके म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से बनता है कि एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से देता है, और यही जो 100 रुपए है ना जो हमने बाई करके दिए, वो सेलर का हो जाता है, और यही हमारा 100 रुपए का जो लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट हो जाता है, यही प्रॉफिट हो जाता है। और लोग इसी चीज को क्या बोलते हैं कि प्रीमियम है, चलो 90 रुपीज है, 80 रुपये आएगा तो हम एसएल काट लेंगे, लेकिन हम जैसे जो बायर्स होते हैं ना वो इमोशनली अटैच होते हैं, 100 रुपए से ही अटैच होते हैं, उनको लगता है कि नहीं अगर ये 90 जाएगा तो शायद प्रीमियम स्पाइक करेगा तो 100+ चला जाएगा, और लोग यहाँ पे स्टिल होप में बैठे रहते हैं। यहाँ पे सारा गेम होप का है और मिस मत हो जाए, यही है। दो चीजें अगर अगर आप समझोगे कि होप नहीं करनी है, मिस हो जाए चलेगा, लेकिन मिस हो जाए इससे पहले प्री अटेम्प्ट करके ट्रेड में नहीं बैठना है। लेकिन स्टिल क्या करते हैं, हम ट्रेड ले लेते हैं फिर बैठते हैं कि अब यहाँ से तो चलेगा, अब यहाँ से तो चलेगा, और दूसरा होप लगाते हैं कि यार अब यहाँ से चलेगा तो मेरे को मोमेंटम मिलेगा, लेकिन जबकि आपका चार्ट रीडिंग, ऑप्शन डेटा, आपकी जो साइकोलॉजी सब कुछ कह रही है कि भाई आज मोमेंटम नहीं है, आज मार्केट में बायर्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज बायर्स का डे नहीं है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि अब मिलेगा, कि अब मिलेगा, यही प्रॉब्लम होती है। और चलो मैं मान भी लेती हूँ कि नहीं आप इस टाइप के नहीं सोचते हो, आप इस टाइप के सोचते नहीं हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आपको कि कभी कभी मार्केट में ट्रेड नहीं करने से, जब आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे सेलिंग आ रही है और ये वाला जो लेवल सपोर्ट है, तो देखिए आप जिसको भी वीडियो देखते होगे, जिसका भी आप मतलब फॉलो करते होगे जिसको भी, वो पहले ही से बोलते हैं कि इस लेवल के ऊपर ही बाइंग आएगी और इस लेवल के नीचे ही सेलिंग आएगी। मेरी वीडियो देखो या किसी और की वीडियो देखो, सब यही आपको बताते हैं कि इस लेवल के ऊपर बाइंग आएगी, इस लेवल के नीचे ही सेलिंग आएगी, लेकिन स्टिल मार्केट इसी में, इसी रेंज में फंसा रहता है। तो आप क्या करते हो अपना ब्रेन लगा करके कि अब इसके ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट आएगा, और आप अगर इस लेवल पे जाता है तो आप मतलब क्वांटिटी ट्रेड लेकर के बैठ जाते हो, लेकिन भूल जाते हो कि जो आपको बताया गया है यूट्यूब चैनल के थ्रू कि इस लेवल के ऊपर मोमेंटम आएगा, मतलब समझते हो इस लेवल क्यों बोला जाता है, क्यों इंडिकेट किया जाता है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे जो सेलर बैठे रहते हैं ना, सेलर अपना पोजीशन लेकर के, तो इस लेवल के ऊपर जब चलेगा, मान लो कि 956 मतलब कितना हो गया 84,000 ऊपर चलेगा, तो इस लेवल पे जितने भी यहाँ पे सेलर है ना, सब अपना एसएल लेंगे, तब जाकर के वो बायर की अपॉर्चुनिटी बनती है।
आप ये सब चीज जो बिटवीन द लाइंस पढ़नी चाहिए आप भूल जाते हो, और ना आपको क्लियर बताया जाता है, ना क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आपको जस्ट गाइड किया जाता है कि इस लेवल के ऊपर, तो प्रॉपर समझा करिए कि इस लेवल के ऊपर क्यों बाइंग होगी और इस लेवल के नीचे क्यों सेलिंग होगी, समझिए प्रॉपर। चलिए एक और मैं मिस्टेक बताती हूँ आपकी। देखिए मिस्टेक अगर आप ध्यान देकर समझोगे ना, सब लोग मिस्टेक करते हैं। कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, और कुछ लोग मिस्टेक को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी मिस्टेक है और इस मिस्टेक से मुझे कुछ सीखने को मिला। और कुछ लोग मिस्टेक पे मिस्टेक करते और रिपीट मिस्टेक करते, लेकिन स्टिल वो रिग्रेट फील नहीं करते कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की है, आगे से नहीं होगी। और जेन्युइन तरीके से वो आगे से करते भी है, स्टिल वो नहीं समझते कि पिछली बार कितना बड़ा लॉस हुआ था, इस बार उस लॉस को कम करना है, ये भी नहीं समझते। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर एक जो ट्रेडर ए है, ये ट्रेडर ए है, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेडर बी है। ये ट्रेडर क्या करता है कि हर दिन मार्केट में आता है, ये ट्रेडर आपको हर दिन मार्केट में आता है। देखिए ये जो ट्रेडर है वो मार्केट में हर दिन आता है, और ये ट्रेडर क्या करता है, अपनी चीजों को सिर्फ वॉच लिस्ट में डालता है और हमेशा ट्रैक करता है। और ये ट्रेडर मंडे को भी देखेगा 9:15 9:20 में, उसको लगेगा कि आज मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, तब जाकर के वो बैठता है। उसको पता चल गया कि आज कल, देखिए क्या होता है कि मार्केट में आज फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आज 200 पॉइंट्स के मूव आए, ठीक है, और किसी रेंज में जाकर के क्लोजिंग दी है मार्केट। और वो जो रेंज होता है ना कहीं वो एक लगता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच गया मार्केट। तो हो सकता है कि इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करे, या हो सकता है कि कंसोलिडेट थोड़े टाइम के बाद एक अपसाइड का मूव दे, या हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद नीचे साइड का मूव दे। स्टिल यहाँ पर तीन सिचुएशन बनता है। तो उसमें ट्रेडर ए और ट्रेडर बी क्या करेगा कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडर ए है वो देखेगा कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर के पास है, तो वहां पर वो अपने पोजीशन को टाइटली होल्ड करके बैठेगा। उसको लगेगा कि नहीं मार्केट अगर अपसाइड या डाउनसाइड नहीं जा रहा है, तो वहां से वो स्क्वायर ऑफ कर लेगा, वो स्क्वायर ऑफ कर लेगा। लेकिन ये जो ट्रेडर बी है ना, वो होप लगा के बैठेगा कि देखो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अब मार्केट ऊपर जाएगा या अब मार्केट नीचे जाएगा, और क्या करेगा, अब देख रहा है कि प्रीमियम प्राइस उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंसोलिडेशन काफी टाइम तक है, रेंज में फंसा हुआ है, तो उसका जो प्रीमियम है डीके हो रहा है, 1 by 1 डीके हो रहा है। लेकिन स्टिल क्या है, ये बंदा है अब होप में बैठा हुआ है कि अब जाएगा अब जाएगा। ये भी जो ट्रेडर है पहले बैठा था, लेकिन उसने सही टाइम पे अपने गलती को एक्सेप्ट करके उसने एग्जिट कर लिया, लेकिन ये अभी भी बैठा हुआ है। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं मार्केट कल बुलिश था तो आज भी बुलिश है, कल 200 पॉइंट गया था तो आज भी जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि मार्केट हर दिन मूव नहीं करता है। मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से समझिए कि एक दिन अगर 200 पॉइंट मूव कर लिया, तो अगले दिन जरूरी नहीं है 200 पॉइंट मूव करना। उस लेवल पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंसोलिडेट करे, हो सकता है कि टाइम के रहते हुए आप ऊपर के लेवल पे सेलर और यहाँ के लेवल पे पुट बायर्स बन जाए, और 2 दिन तक इसी रेंज में फंसा रहेगा। जब ये पहले से दिख रहा है, क्लियर है चार्ट पे, स्टिल आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, और आपको लगता है कि अब मार्केट कल गया था तो आज भी जाएगा। यही देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिए देखिए ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ठीक है, आप देखिए कहीं से भी उठा लीजिए चार्ट में। चलिए मैं यहाँ से उठाती हूँ, ये देखिए क्लियर कट है ना, मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया। और देखिए कल बुलिश था, जरूरी नहीं है कि आज भी बुलिश रहेगा, तो बियरिश ट्रेंड मिला। और देखिए बियरिश मिला, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, ये वाले कैंडल के नीचे आप क्लियर देखिए, ये वाले आप कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लियर देखिए कि यहाँ पे जब सपोर्ट पे रुका तो सेम अगले दिन भी यहीं पर सपोर्ट लिया लिया है ना सपोर्ट पे। देखिए जब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये हो गया। अब देखिए फिर दूसरे तीसरे दिन ये इतना बड़ा मूव दिया, लेकिन अगले दिन कितना छोटा कैंडल बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर के लेवल पे अब रेजिस्टेंस बन गया, और नीचे का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा वहां पे सपोर्ट बन गया। ये मार्केट में दिख रहा है,
लेकिन अभी भी क्या होगा, बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वहां पे सिली मिस्टेक करेंगे, जानबूझ के मिस्टेक करेंगे, होप में आकर करेंगे कि अब यहाँ से सही हो जाएगा और मार्केट अपसाइड का मूव देगा। लेकिन अगले दिन फिर से छोटा कैंडल बनाया, कहीं ना कहीं फिर से एक सपोर्ट पे रुका है मार्केट, और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, फिर स्टिल आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मार्केट में आज का मूवमेंट नहीं हो गया। आपको लगेगा कि यहाँ पर मूवमेंट था, यहाँ भी मूवमेंट है और अगले दिन भी मूवमेंट रहेगा, लेकिन मार्केट मूवमेंट नहीं दिया। अगर मान लीजिए कि आपको इस दिन पैसे बन गए, एक बड़े ट्रेड में पैसे बन गए, तो क्या आप एक दिन दो दिन वेट नहीं कर सकते हो कि चलो 2 दिन तक मार्केट को सेटल होने दो, किसी लेवल पे आने दो, या कोई लेवल ब्रेक होने दो, फिर उसके बाद होगा? नहीं, मोस्टली लोग क्या सोचेंगे, कल बन गया, आज भी बन जाएगा, कल भी बन जाएगा। यही प्रॉब्लम आती है, और वो लोग क्या करते हैं, फिर से ये 2 दिनों में, अब यहाँ पे जिसके भी कैपिटल पे 50,000 रुपए की प्रॉफिट हुई होगी ना, हुई होगी, अब इन 2 दिनों में उनके 50,000 के प्रॉफिट अब धीरे धीरे कम हो गए, सिर्फ 20,000 रुपए का बन गए। फिर तीसरे दिन चलो मूवमेंट आया, आपके प्रॉफिट बन गए, फिर चौथे दिन मूवमेंट नहीं आया, फिर आपके मतलब धीरे धीरे डीके होकर के लॉस हो गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, वो हर दिन ट्रेड नहीं करते, वो एक एक इंडिविजुअल डे पे करते हैं, जिस दिन उनको लगे कि हाँ आज मोमेंटम हो सकता है, आज मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आज उनको डेटा से रीड करते हैं, चार्ट देखते हैं, लेवल देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, जो न्यूज फ्लो हो रहा है, ग्लोबल मार्केट देखते हैं, तब जाकर के वो एनालिसिस करके बताते हैं कि हाँ आज मोमेंट होगा कि नहीं होगा। और हम देखिए, हम और आप जैसे छोटे बायर्स जो क्या सोचते हैं कि हर दिन मोमेंटम होगा, चलो हर दिन 5,000 रुपए का टारगेट कर लेते, टारगेट के हिसाब से अचीव हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। एक दिन अचीव हो जाता है, 2 दिन अचीव हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम है, तीसरे दिन नहीं होता है तो हम पैनिक क्रिएट करते हैं। और पैनिक में क्या होता है, पैनिक जब क्रिएट होता है तो वहां पर क्या होता है कि जितने 2-4 दिन के छोटे छोटे प्रॉफिट्स रहते हैं, एक बड़े से लॉस ने उस सबको, लॉस प्रॉफिट को कवर कर लेता है। और ये सब चीजें स्टिल हम देखते रह जाते हैं, स्टिल जो 90% ट्रेडर होते हैं वो देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना ही तो लॉस हुआ। और हमारा जो ग्राफ होता है ना प्रॉफिट का, वो ऐसे 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 से तो चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलेगा, लेकिन एक दिन लॉस और इस तरीके से फिर से ग्राफ डाउन। यही यही प्रॉब्लम होती है कि आपने चार्ट रीडिंग में कुछ सीखा, बट स्टिल आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया और आपका हो गया बड़ा नुकसान। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप जो एक मिथ्य पाल के रखते हो ना कि 5,000 रुपए का अपना छोटा सा कैपिटल लेकर, मतलब 50,000 1 लाख का लिया और टारगेट फिक्स कर दो कि हर दिन 5,000 का कमाना है, तो मार्केट हर दिन एक हिसाब से मूवमेंट नहीं करता, इसलिए आपको हर दिन एक हिसाब से ट्रेड नहीं मिलेगा, और हर दिन के हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि किस दिन ट्रेड मिल सकते और किस दिन नहीं मिल सकते, जिस दिन मिलेंगे उस दिन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, जिस दिन नहीं मिलेंगे सरेंडर कर दो, लेकिन जबरदस्ती का मार्केट से फाइट मत करिए कि नहीं आज मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। ये सब कुछ रहता है, ये ऑलमोस्ट आपको 50% चीजें जो है आपको कल ही जैसे कि कल क्या होने वाला है 50% आज पता चल जाएगा, लेकिन स्टिल आप उस पे काम नहीं करोगे। आप किस पे काम करोगे, विद इन द ड्यूरिंग द मार्केट में जो प्ले हो रहा है उस पे आप करोगे। देखिए, आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में क्या हुआ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आज मार्केट में क्या हुआ, ये आपको मार्केट का जो चार्ट है आज क्लियर दिख रहा था, दिख रहा था ना। अब आप बताइए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर बैठा हुआ, आपको मॉर्निंग में दिखा कि सुपर बुलिश है, सुपर बुलिश है, जैसे ही आप 2-3 कैंडल के बाद देखो कैसे हुआ, फिर दोबारा इसी रेंज में आया और पूरे दिन इस चीज को सपोर्ट बनाकर काम किया। ये देखिए, आपको कम से कम कितने बजे, 9:50-40 पे ही पता चल गया था, 9:40-50 पे ही 10 बजे पता चल गया था कि ऊपर के साइड में मोमेंट अब आना बहुत ही मुश्किल है और नीचे के साइड में मोमेंट अब रुक गया है। जब ये 10 बजे पता चल गया तो क्या जरूरत है आपको 3:30 तक वेट करने का कि अब मोमेंटम आएगा, अब मोमेंटम आएगा। मैंने बोला ना कि ये चीजें ना आपको 50% 9:15 से पहले पता चल जाती है, और 50% आपको 9:15 के 15-20 मिनट, मतलब मोस्टली पौने 10-10 तक पता चल जाता है कि आज पूरे दिन होने वाला क्या है। स्टिल आप होप लगा के बैठे रहते हो। अब आपको यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। अब देखो, जैसे एक ग्रीन कैंडल दिखा, अब लगेगा कितनी बड़ी मूवमेंट आने वाली है और आप उस चीज में एंटर हो जाते हो, और फिर जैसे ही आपको एंटर मिल जाती है एंट्री, फिर अगेंस्ट धड़ाम
फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर लेकर गया, फिर दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन आप अभी भी स्टिल होप में हो कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। ये सब चीजें आप नहीं सीखिएगा, नहीं समझिएगा कि कब मार्केट मूव करेगा, कब नहीं करेगा। आप खुद सोचिए कि जो लोग भी यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं 550 और 600 का स्ट्राइक प्राइस पे, तो स्टिल उनका तो ऐसे लग नहीं रहा है, तो वो कंफर्ट बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर नीचे के लेवल में 500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो कहीं ना कहीं फुट राइटर्स है जो इस लेवल पे बैठे, तो खुद सोचिए जब तक से इस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि उसका ट्रेंड लोअर लो बनाना चाहिए, लोअर लो बनाना चाहिए, तब जाके वो ट्रेंड निगेटिव होगा। तब तक से आपके जो फुट राइटर यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं ऊपर में, तो कैसे आप सोचते हो कि अब मूवमेंट आएगी, अब मूवमेंट आएगी। और जो भी लॉस प्रॉफिट होता है ना, मोस्टली लोगों का लॉस यही होता है, इसी में बहुत ही हाईली चांसेस होते हैं कि लोग यहाँ पर अपने आप को बचा सके। जो सेल्फ कंट्रोल करते हैं लोग वही बचा सकते हैं, लेकिन 90% लोग यहाँ पर ही ट्रैप होते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत मुश्किल होते हैं पैसे बनाने, और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। तो मुश्किल काम को कभी कभी करो, जब अपॉर्चुनिटी मिले तब करो, जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, और आप हमारे फैमिली के मेंबर बनिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन करना। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए हो तो। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।